बिंदा पाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी डीएड प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली ऑनलाइन क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े। इस ऑनलाइन क्लास में उससे आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका है, कर्णपटल की मोटाई कितनी होती है? कर्णपटल टेम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे की मोटाई कितनी होती है? तो दिया है 1/10, 10/1, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, कतई नहीं होगा। ए और बी दोनों नहीं होगा। 1/10 सही है और ये 10/1 नहीं सही है। 1/10 को कभी कभी ऑप्शन में 0.1 mm भी दे देता है। तो जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से लगाइएगा। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है, कर्णपटल ध्वनि तरंगों को सबसे पहले ओसिकल चेन के किस हड्डी को भेजता है? मतलब कर्णपटल ध्वनि तरंगों को सबसे पहले किस हड्डी को भेजता है या किस ओसिकल चेन की हड्डी को भेजता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है स्टेप्स, गलत है। इनकस गलत है। मेलियस सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओसिकल चेन के क्रम में कान के पर्दे की तरफ से पहले मेलियस आता है, फिर इनकस आता है, फिर स्टेपीज आता है। याद रखने के लिए आप मिस यूज कर लीजिए बस। मिस मतलब मेलियस, इनकस और स्टेप्स। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, मेलियस का आकार कैसा होता है? ओसिकल चेन की पहली हड्डी है मेलियस। मेलियस का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है आपके, निहाई गलत है, घोड़े के नाल गलत है, हथौड़ा सही है। तो हथौड़े पे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 16, मेलियस की वजन लंबाई और वजन होता है। मेलियस का लंबाई और वजन होता है 8.8 mm टू 25 mg। दूसरा ऑप्शन है 10 mm और 30 mg। तीसरा ऑप्शन है 6 mm 20 mg और चौथा ऑप्शन है 15 mm 30 mg। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा तो पूछेगा मेलियस का वजन और लंबाई होता है, तो आप उल्टा कर दीजिएगा। 25 mg 8 mm। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, इनकस की लंबाई व वजन किस हड्डी के बराबर होती है या किस हड्डी के समान होती है? आपके ऑप्शन है, इनकस जी नहीं, स्टेप्स जी नहीं, मेलियस सही है, फीमर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और यह मानव शरीर के पैर के जांघ में पाई जाती है, इस वजह से यह नहीं होगा। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, इनकस का आकार कैसा होता है? इनकस दूसरी हड्डी है, इसका आकार, इनकस दूसरी हड्डी है, इसका आकार निहाई के आकार का होता है, इसीलिए इसे निहाई हड्डी भी बोलते हैं। हथौड़ा नहीं होगा और घोड़े की नाल भी नहीं होगा। क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है,
इसे स्टेप भी बोला जाता है। तो मेलियस नहीं होगा, इनकस नहीं होगा, फीमर नहीं होगा। यह फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, इसलिए यहां डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्टेपीज का आकार कैसा होता है? स्टेपीज का आकार कैसा होता है? स्टेपीज को स्टेप भी बोला जाता है। स्टेप भी बोला जाता है जो घोड़े के नाल को बोला जाता है स्टेप, वही है ये स्टेप। अर्थात यहां इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। हथौड़ा नहीं होगा और निहाई नहीं होगा। अगला प्रश्न, स्टेपीज की लंबाई और वजन कितना होता है? स्टेपीज की लंबाई कितनी और वजन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3.4 mm लंबाई में और 2.5 mg वजन में। 34 mm लंबाई में, 25 mg वजन में। 0.04 mm लंबाई में, 2.5 mg वजन में। या 0.34 mm लंबाई में और 0.25 mg वजन में। तो ऑप्शन सही है आपका 3.4 mm और 2.5 mg। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, स्टेपीडियस मसल किस हड्डी से जुड़ी होती है? अब यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मध्य कर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कर्णपटल, दूसरा है ओसिकल चैन, तीसरा है कर्णपेशी और चौथा है कंठकर्ण नलिका। तो यह क्वेश्चन कर्णपेशी से लिया गया है। और मध्य कर्ण में 2 पेशियां पाई जाती हैं। पहला है टेंसर टिम्पैनिक पेशी, और दूसरा है स्टेपीडियस। तो स्टेपीडियस मसल जो है वो इनकस से जुड़ी होती है, और टेंसर टिम्पैनिक जो है वो मेलियस से जुड़ी होती है। तो यहाँ स्टेपीडियस के बारे में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टेपीडियस मसल्स इनकस से जुड़ी होती है और टेंसर टिम्पैनिक मेलियस से जुड़ी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंठकर्ण नलिका की लंबाई होती है। पहला ऑप्शन है 30 से 40 मीटर। अरे बाप रे, मीटर नहीं, गलत है। 30 से 40 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। 30 से 40 mm, ये सही है। तो कंठकर्ण नलिका की लंबाई कितनी होती है? 30 से 40 मिलीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य कर्ण में कितने विंडो पाए जाते हैं? तो आपके मध्य कर्ण में 2 विंडो पाए जाते हैं।
ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दो विंडो पाए जाते हैं, पहला विंडो ओवल विंडो और दूसरा है राउंड विंडो। बनता कैसे है? ओवल विंडो और राउंड विंडो दोनों इस प्रकार से जुड़ी होती है और यहां बीच में यह है रेजिनस मेम्ब्रेन, रेजिनस मेम्ब्रेन, और यह है बेसलेस मेम्ब्रेन। बेसलर मेम्ब्रेन, यहाँ है स्कैला मीडिया, स्कैला मीडिया, और यह है स्कैला वेस्टिब्यूल, स्कैला वेस्टिब्यूल, और ये जो नीचे बच रहा है इसको बोलते हैं स्कैला टिम्पैनी, इसको बोलते हैं स्कैला टिम्पैनी। और ये जो भाग बच रहा है इसे बोलते हैं हेलेक्ट्रोमा, हेलेक्ट्रोमा। आगे बात समझ में। अगली ऑनलाइन क्लास में इससे आगे प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी। बने रहिए तब तक। धन्यवाद।